केवल आत्मा घूमती है 84 योनियों में। तो भगवान जो है सब जीवों को एक बार अवसर देते हैं मनुष्य बनने का, ताकि वो ये नहीं कहेगा ईश्वर से। आपने सुना भी होगा कि एक गज जो है भगवान को खुश करके और साक्षात दर्शन पा लिया। एक हरना जो है तपस्या करके भगवान को साक्षात दर्शन कर लिया। ना कि उसने किसी स्कूल में दाखिला कराया, ना ही कोई संस्कृत श्लोक लिया। हम आज केवल पढ़ लिए और सुन रहे हैं, लेकिन उस राह पे चल नहीं रहे। जैसे कहा जाता है हमारे यहाँ भागवत रोज होती है, लेकिन हम सुन लिए हैं भागवत। क्या किए हैं हम? सुन लिए हैं। अब हमको सुनना नहीं है। क्या जाना भागवत क्या है? भागवत में वही गोकर्ण अंधा, वही पता नहीं क्या क्या कहानी सुना देते। क्या सुनने जाना? ये क्यों होता है? क्योंकि हमारे इस शरीर के अंदर राक्षसी प्रवृत्तियां ज्यादा प्रवेश कर गई हैं। मैं कई जन्मों से इसी में विचर रहा हूं। मैं साधु ही हूं, कई जन्मों से साधु ही, ये मुझको याद है। आइए, मैं अपने बढ़ावे के लिए भी नहीं बता रहा हूं, मुझे अतिशयोक्ति भी नहीं चाहिए। ये केवल मैं आपको बता रहा हूं। मैं विवेक शर्मा आप सभी भक्तों का एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल संत यात्रा में। आप सभी का इतना प्यार दुलार हम सबको मिल रहा है, उसके लिए आप सभी को कोटि कोटि प्रणाम। और राधा रानी की कृपा आप सभी भक्तों पर भी बरसे, ऐसा हम ब्रज धाम से कामना करते हैं। और आज का एक और दिव्य संत का सत्संग संत यात्रा पर आपको देखने को मिलेगा। संत इतनी ओजस्वी उनकी वाणी है कि आपको सुनने मात्र से ही आपकी आत्मा और हृदय को आनंद मिलने वाला है। तो आइए देरी ना करते हुए उन महात्मा के चरणों में चलते हैं और संतों चरण के साथ ही उनका दिव्य सत्संग लीजिए हमारे साथ संत यात्रा के साथ। महाराज जी जय हो संत भगवान की। महाराज जी के आज काफी लंबे समय बाद दर्शन हुए हैं श्री ब्रज धाम में, और महाराज जी ने कृपा भी की कि हमें सत्संग के लिए 5-10 मिनट का समय दिया है। तो महाराज जी आज कुछ हमारे जो भक्त लोग हैं उनके लिए कुछ अमृतवाणी आप ब्रज धाम में है इस समय, कुछ बताएं, बड़ी कृपा होगी महाराज जी। देखिए, जब भक्त के लिए आप अमृतवाणी मुझसे मांग रहे हैं जी, तो हम तो सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं। सनातन धर्म के घर में हम पैदा हुए, ब्राह्मण के घर में पैदा हुए। जय हो। और हमारा कर्तव्य ये है ब्राह्मण का कि हमारा धर्म कहीं से भी विमुख हो रहा हो तो उसको सही मार्ग दिखाना ये ब्राह्मण का कर्तव्य है। इसलिए ब्राह्मण जो है नारायण के मुख से निकला जी। और समस्त जीवों में श्रेष्ठ ब्राह्मण को ही माना गया। तो कहने का अर्थ मेरा ये है कि जब हम इस धर्म में हैं तो हम कोई त्रुटि अगर देख रहे हैं तो सत्य कड़वा होता है। कड़वा होता है महाराज जी। और सत्य की वाणी जब मैं बोलूंगा तो सत्य कड़वा होता है। अगर किसी को मेरी वाणी बुरी लगे तो उसको ना सुन करके 2 भगवान ने दिमाग दिया है और 2 कान दिया है। एक कान से सुनेगा, दूसरे कान से निकाल देगा। बिल्कुल। अगर हम हिंदू परिषद में हैं और ये हमारा धर्म की नगरी है तो इस धर्म की नगरी में कोई भी या तो समाज से सताया हुआ आएगा या भगवान का दंड दिया हुआ आएगा। अगर भगवान ने भी दंड दिया है तो भगवान के घर में ही जाकर के उसका निवारण होगा, कहीं दूर तो होगा नहीं। लेकिन हमारे यहाँ के जो बुद्धिजीवी हैं, जो आजकल टीवी में समाचारों में किसी की व्याख्या दे रहे हैं, जिसको मैंने भी अपने कानों से माइक द्वारा सुना है या टीवी द्वारा सुना है जी। मैं उन्हीं को कह रहा हूँ जी। उन्हीं को ज्ञान दे रहा हूँ कि उनको जरा उस कुर्सी से छोड़ करके और धरती पे आना चाहिए। क्योंकि श्री रामचंद्र जी हमारे थे महाराज, वही नाम मेरा भी है। मेरा भी नाम श्री राम ही है। तो जब हम धरती पे रहेंगे तो हमको पता चलेगा कि हम धरती पे हैं, हमारे धरती पे क्या हो रहा है। हम महल में बैठ करके और बाहर की अनुभूति नहीं कर सकते, असंभव है। भगवान जो है हमेशा मूर्ति में नहीं बैठे रहते, क्योंकि उनको पूरे संसार का कार्य करना है।
एक छोटे से जीव से लेकर के बड़े से जीव को उनको देखना है। अब ये तो मान लिया बरसाना धाम है, बैठक तो हमारे नंद बाबा की यहाँ बरसाने के अंदर नित्य होती है, बिल्कुल। ये क्रिया कभी बंद नहीं होती। ये कली काल में अगर भगवान आज भी मुक्त होते हैं तो नंद बाबा की बैठक नित्य होती है। लेकिन हम लोग अपने विचार को जो है वो खटाई वाला अचार खा करके और हम लोगों ने अपने विचार को दबा दिया जी। कि ना हम जानते हैं लेकिन मानते नहीं। आज मैं आपको एक चीज रहस्य बता रहा हूं जिसको आप वृषभानु बाबा के नाम से जानते हैं। वो स्वयं चंद्रदेव थे, स्वयं चंद्रदेव थे। आकृति जो है स्वयं ही साक्षात देवी थी। और ये जो राधा है वो धरा थी। अच्छा। जिस राधे का नाम हम लोग जप रहे हैं वो राधे धरा थी। ये धरती ने अपना स्वरूप राधे का धारण किया, इसलिए भगवान ने पहले धरती पे कदम रखा तो मिट्टी को खाया। ऐसा आपने सुना होगा, या वो धारावाहिक कृष्ण आया था उसमें आपने देखा होगा। तो हमारे कहने का तात्पर्य बस एक ही चीज पे है, प्रकाश मेरा है कि हम लोग जो ज्ञान ले करके और अपने अंदर उतार के अपने आचरण में नहीं ला रहे हैं, इसीलिए जो है हमारे शरीर के अंदर जो है हर अंगों में विकृतियां जो है अपने कर्मों के द्वारा जो है ढुक रही है, प्रवेश कर रही है। चाहे वो आप खांसी का सुन लें कथा, या बुखार का सुन लें, या टीबी का सुन लें, या कैंसर का सुन लें, मतलब जितने भी बड़े आप बीमारी सुन लें, इसको भगवान ने उत्पन्न नहीं किया। ये हमने स्वयं अपने कर्मों से इसको उत्पन्न किया और हमने उसको ग्रहण कर लिया, फिर भगवान पे मिथ्या दोष लगाया। तो पहले तो तुम्हारे आने से पहले, हमारे आने से पहले, इस तन को आने से पहले भगवान ने कितनी मोटी मोटी किताबें लिख रखी कि इस मार्ग पे चलोगे, धन की गति ये है, मन की गति ये है, परिवार का संरक्षण ये है, उस हिसाब से चलोगे तो हमारा समाज जो है सही ढंग से चलेगा। देखिए अभी आपने कहा उस बालक से, चाहे आपका भाव जो भी हो अंदर से, आप अपने भाव को स्वयं जानते हो, क्योंकि जैसे आपके अंदर भाव उत्पन्न होगा वैसे ही भगवान ने एक शब्द बोला है कि जैसे ही तू मुझे भजेगा वैसे ही मैं तुझे भज दूंगा। आपने उस बालक को कहा क्या तुमने अपने माँ बाप को त्याग दिया है? लेकिन इस धरती पे एक ही नारायण थे, श्री रामचंद्र जी, जिन्होंने लक्ष्मण को त्यागा। उसके बाद मैंने किसी को त्यागना नहीं देखा, मैं नहीं देखा। अपने माँ बाप को कोई कैसे त्याग सकता है? जिस माँ ने सारे दुख सह करके अपने गर्भगृह में 9 महीना तुमको पाला पोसा, अपने गीले पे सोई, तुमको सूखे पे सुलाया, तुम रोए तो दौड़ करके देखी कि तुमको दूध पिलाई, तुमको खाना खिलाई, चलना सिखाई। उस अगर माँ को भूल जाओगे तो कौन सी ऐसी माँ है, चाहे धरती माँ हो, चाहे दुर्गा माँ हो, चाहे काली माँ हो, जिसको तुम कहते हो, मैं नहीं कहता, मतलब बोलना पड़ रहा है, सरस्वती माँ हो, हाँ कहते हो, फिर वो माँ तुम्हें कैसे जगह देगी अपने यहाँ? आजकल तो हो रहा है ना महाराज जी, तो हो रहा है, छोड़ रहे हैं, ऐसे छोड़ रहे हैं, हो रहा है। तो वो जीव जो है, चाहे सतयुग आए, द्वापर आए, त्रेता आए, क्योंकि इस धर्म का, इस धरा का नियम है, धरा का नियम है कि भगवान ने जो भी जीव उत्पन्न किया प्रथम दृष्टिया, जैसे मान लीजिए कि हाड़ा मान लीजिए, भावरा मान लीजिए, भावरे ने अपने बच्चे को निकाला तो प्रथम दृष्टिया है वो, प्रथम दृष्टिया जीव उत्पत्ति। उस जीव उत्पत्ति के अनुसार जो है भगवान बाध्य होते हैं कि एक बार उसको सब तन में घुमाना है, जिसको आपने सुना है 84 योनियां, 84 लाख योनियां इंसान घूमता है। आत्मा घूमती है, इंसान नहीं घूमता। आत्मा घूमती है, आत्मा घूमती है, इंसान नहीं घूमता। लेकिन आपने कथा में सुना होगा कि लोग बताते हैं, कथाकार, मैं तो कथाकार नहीं हूं, कि
आप लोगों को घूमना पड़ेगा। लोग नहीं घूमते, आत्मा घूम। केवल आत्मा घूमती है 84 योनियों में। तो भगवान जो है सब जीवों को एक बार अवसर देते हैं मनुष्य बनने का, ताकि वो ये नहीं कहेगा ईश्वर से। आपने सुना भी होगा कि एक गज जो है भगवान को खुश करके और साक्षात दर्शन पा लिया। एक हरना जो है तपस्या करके भगवान को साक्षात दर्शन कर लिया। ना कि उसने किसी स्कूल में दाखिला कराया, ना ही कोई संस्कृत श्लोक लिया। जैसे आपने उनसे एक सवाल किया कि भगवान का कौन सा ऐसा मंत्र है या कौन सा ऐसा नाम है जिस नाम को जपने से जो है हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो भगवान के सारे नाम ही अति प्रिय हैं। कोई भगवान का ऐसा नाम नहीं है जो प्रिय नहीं है, जो आपको उनके करीब तक न पहुंचा दे। पहले अपने मन की भ्रांतियां को हम दूर करें। जो हम लोगों के मन के अंदर भ्रांतियां है उसको दूर करें, क्योंकि भगवान का नाम ही स्वयं शिव ने रखा। जी। जब भी नारायण धरती पे आए उनका नामकरण किसने किया? तो शिव ने किया। माध्यम किसको बनाया? चाहे किसी जोगी को बना दिया, किसी साधु को बना दिया, किसी ब्राह्मण को बना दिया, माध्यम बनाया, लेकिन नामकरण किया किसने? शिव ने किया। राम के आने से पहले नामकरण हो चुका था, कृष्ण के आने से पहले नामकरण हो चुका था। जितने भी भगवान के अवतार होते हैं, जितने भी स्वरूप आते हैं, उनका नामकरण पहले हो चुका होता है, यहां नहीं रखना होता है। हम आज केवल पढ़ लिए और सुन रहे हैं, लेकिन उस राह पे चल नहीं रहे। जैसे कहा जाता है हमारे यहाँ भागवत रोज होती है, लेकिन हम सुन लिए हैं। भागवत क्या किए हैं? हम सुन लिए हैं। अब हमको सुनना नहीं है। क्या जाना भागवत क्या है? भागवत में वही गोकर्ण अंधा, वही पता नहीं क्या क्या कहानी सुना देते, क्या सुनने जाना। ये क्यों होता है? क्योंकि हमारे इस शरीर के अंदर राक्षसी प्रवृत्तियां ज्यादा प्रवेश कर गई है। वो तुमको वहां तक जाने से रोक रही है। पैर से आप क्यों डगमगा रहे हो? इसलिए तुमने सत्य का मार्ग छोड़ करके और दूसरे मार्ग पे चलना शुरू कर दिया कि मैं देखूंगा या किसी को दबा के दिखाऊंगा। भगवान ने ये पैर दिया धर्म के मार्ग पे चलने के लिए। ये दो हाथ दिए, ये शास्त्र बताते हैं कि एक हाथ से लेना और दूसरे हाथ से देना। तो ये जो बोलता है, चाहे मैं हूं, चाहे आप हो, चाहे कोई भी कथाकार हो, चाहे कोई भी, ये सब पे नियम एक ही लागू करता है, क्योंकि ये ईश्वर का बनाया हुआ शरीर है और ईश्वर का बनाया हुआ नियम है। जो भी व्यक्ति हो सनातन धर्म का, सुबह उठने से पहले अपने हस्त की रेखा को देखे और धरती पे लात रखने से पहले धरती को प्रणाम करे, फिर घर में अपने माँ बाप को प्रणाम करे, फिर अपने से बड़ा भाई है उसको प्रणाम करे, तो स्वतः ही उसके अंदर जो है सद्भाव उत्पन्न होते जाएंगे। पहले करने में तो कठिनाई होती है। पहले हम कोई भी कार्य करने जाएंगे, हम खेती ही करने पहले जाएं तो हमको पता नहीं चले कि बिया कैसे छींटना है, खाद कैसे डालनी है। लेकिन जैसे तैसे अगर हम छींट भी देंगे कि कोई कह देगा कि वो फलाना का लड़का तो प्रणाम करने लगा अपने माँ बाप को, उदाहरण मतलब दे रहा हूं। जी। उसको ना सुन करके अगर हम कल का भूला अगर आज घर आ जाए तो उसको भूला नहीं कहते जी। अगर आज कल से ही हम अगर उसको शुरू कर दें तो हमारे आचरण में आ जाएगा। तो आपको देख करके हो सकता है कि पड़ोसी का भी लड़का अगर आपसे ही तैसी हो तो वो भी करने लगे। तो वैसे ही भक्ति का भी मार्ग है। भक्ति के मार्ग में जो है केवल सुन लेने से और कह लेने से कथा नहीं होती है, उसमें अपने मन को रंगाना पड़ता है। और मन को हम कब रंगाएंगे? जब हमारे घर से आचरण पवित्र होंगे, क्योंकि घर का चौखट पहले रहता था, या घर की दीवार मान लीजिए, दहलीज जिसको बोलते हैं उर्दू भाषा में, क्योंकि हम उनको जोड़ेंगे, क्योंकि वो भी यहाँ 4 धर्मों के लोग यहाँ रहते हैं। तो हम उनको विरक्त करके और धर्म अपना ऊपर नहीं कर सकते। नहीं तो देखिए वो भैंस लेके आ रहे हैं, वो गाय काटेंगे, भैंस काटेंगे, तो उनको भी हमको सही मार्ग पे लाना पड़ेगा।
बिल्कुल क्योंकि हम सनातन धर्मी है, जीवों पे दया करो, बिल्कुल। है ना। तो इसलिए हमने दहलीज बोल दिया, तो इसको कोई अन्यथा न ले, समझ रहे हैं। जी जी महाराज जी। क्योंकि समाज एक दूसरे का पूरक होता है। तो जब तक हम जो है अपने अंदर आचरण को प्रवेश नहीं कराएंगे, तब तक जो है भगवान की कृपा हो ही नहीं सकती। जब तुम्हारे माँ बाप ने इस संसार को दिखाया, तुमको बताया ये दादा हैं, ये बाबा हैं, ये दुकान है, ये पार्ले जी है, हाँ, ये पार्ले जी है, ये ग्लूकोज है, माँ बाप ने बताया ना। और उस बताए हुए को तुम भूल जाओगे, तो फिर भगवान वो बताएंगे कि ये भगवान है, तो तुम उसको जानोगे कि भगवान है? कभी मानोगे कि भगवान है? जब अपने माँ बाप को ही नहीं मान रहे हो, जिसने ये संसार दिखाया, तो फिर आप वहां कहाँ जा रहे हो कि वहां जा रहे हैं भक्ति की तरफ? जा नहीं रहे हैं, वो केवल एक रोमांस में ले रहे हैं उसको। रोमांस में अगर भक्ति में लेते तो उनका आचरण चरण जो है सब कुछ बदल जाता। अगर मेरी वाणी से कोई त्रुटि हो जाए तो उसको सुन करके, मैंने पीछे भी बोला हूं, उसमें सुन करके और नाम सुना कर देना। ऐसे आप संसार में जोड़ लें, मैं कई जन्मों से इसी में विचर रहा हूं, मैं साधु ही हूं, कई जन्मों से साधु ही, ये मुझको याद है। आइए, मैं अपने बढ़ावे के लिए भी नहीं बता रहा हूं, मुझे अतिशयोक्ति भी नहीं चाहिए, ये केवल मैं आपको बता रहा हूं कि आप किसी भी संत के पास आप भी जाओ जी, तो आप भी जो है भक्त बन के जाओ, चाहे वो साधु कैसा भी हो, बिल्कुल, चाहे वो धुआं ही छोड़ता हो, आप जाओ, वो धुआं छोड़ रहा है, जो पहले ही धुआं छोड़ रहा है वो आपको क्या देगा? बताओ। धुआं देंगे बोले, वो तो पहले ही धुआं छोड़ रहा है, हवा निकल गई उसकी, धुआं छोड़ रहा है, आपको क्या दे सकता है वो? तो आप भी किसी के पास जाइए तो भक्त बन करके जाइए, और जो लोग भटक रहे हैं उनको आप सही मार्ग पे दिखाने का जो कार्य कर रहे हैं, मैं भी यही कहूंगा कि लोग जो है इस वीडियो को देख करके इसमें से जो अच्छाई हो तो सूप की तरह बन जाएं। जैसे सूप करता है, अच्छाई को अपने अंदर रख लेता है और बुराई को छांट करके बाहर फेंक देता है। वो कहता है कि ये गाय के लिए है, ये किसी जीव जंतु के लिए, ये मेरे लायक नहीं है। तो वैसे ही जो भी वीडियो ये सुने तुम्हारे श्रोता, उसको वैसा ही करे सूप की तरह, क्योंकि हर कोई वाणी जो है बोलता है, हो सकता है अतिशयोक्ति में हमसे भी कोई भूल चूक हो गई हो, क्योंकि आज तो तुमने ही कहा कि आज तो सारे लोग ज्ञानी हो गए हैं। ज्ञानी नहीं हुए, विमूढ़ हो गए हैं, विमूढ़ हो गए हैं। ज्ञानी उसको बोलते हैं, अगर ज्ञान आपके पास आ जाएगा तो आप जो है स्थिर हो जाओगे, आपके अंदर चंचलता नहीं रहेगी, चिड़िया की तरह फड़फड़ाओगे नहीं कि मेरे पास ज्ञान आ गया। लेकिन आज लोग फड़फड़ा रहे हैं। फड़फड़ाने वाला व्यक्ति जो है कभी ज्ञानी नहीं हो सकता। हमें प्यास जब लगती है तो जल जब हम पी लेते हैं अंदर, तो हम कहीं फिर नलका ढूंढते हैं क्या? नहीं, फिर कहाँ ढूंढेंगे। और जब तक प्यास नहीं लगेगी 2 घंटा कोई काम नहीं। जब तक कोई ज्ञानी ना आए, मुझसे कोई सवाल ना करता, तो मुझे फड़फड़ाने की क्या जरूरत? फिर मैं पढ़ूंगा कोई किताब। ज्ञान आना उसको ना बोलते हैं कि हम ज्ञानी हो गए पढ़ के, लेकिन हम ज्ञान तो लिए, लेकिन हम फड़फड़ाने लगे, उसको ज्ञानी नहीं बोलते। ज्ञानी उसको बोलते हैं कि हमने ज्ञान लिया तो 4 बच्चों को हमने ज्ञान दे करके और सही मार्ग दिखाया। सत्य महाराज जी। चाहे वो हमारा दुश्मन का ही बच्चा क्यों ना हो, दुश्मन तो उसका बाबा है, दादा है, बाप है, सत्य। बच्चा तो निष्पाप है। बिल्कुल। लेकिन ऐसा लोग नहीं करते, दूसरे के बच्चे को जो है लोग दूसरी राह दिखाते हैं, भटकाते हैं। तो मैं ऐसे लोगों से ये कह रहा हूं, सत्य कह रहा हूं
कि उनको चाहे सतयुग आए, कलयुग आए, कलयुग मतलब आपने कहा, मैं उसका अर्थ बताऊंगा, चाहे त्रेता आए चाहे द्वापर आए, उनको ये तन देखने को कभी नहीं मिलेगा। और कली मतलब जो है जिज्ञासु, जो भी ज्ञानी है, कली मतलब फूल की कली को बोलते हैं। जी जी। जिसको हमारे घर के पहले के बुजुर्ग कहा करते थे कि उनको नहीं तोड़ना, जो खिला है उसको तोड़ना। तो कली मतलब युग, मतलब खराब युग नहीं होता, कली मतलब मुलायम युग होता है। कली मतलब फूलों की ये कली है, 3 भाई का दुलारा है, ये छोटा भाई है, 3 भाई के संरक्षण में चौथा रहता है। तो 3 ज्ञानी हैं उससे ऊपर, ये कली है, अभी तो अंदर है। कली मतलब अच्छा होता है, कली मतलब जो है हमारे दिमाग जो शैतान घर इसमें कर लिया है ना, इसलिए हमको सब कुछ काला काला दिख रहा है, क्योंकि ये काले की नगरी है ना, सावले शाह की नगरी है, काले की नगरी है, इसलिए काला काला हम लोगों को सब कुछ दिख रहा है। अगर हम ये देखें कि जब वो काला आया था तो पहले प्रकाश आया था, तो हमारे अंदर जब प्रकाश आया तो उस प्रकाश को हम किसी को दें, अच्छे रूप में दें, विपरीत रूप में प्रकाश नहीं दें, तो उसको कहते हैं कि आपके अंदर ज्ञान आया, प्रकाश आया। अगर सत्य का व्यक्ति हो, सत्य के आचरण वाला व्यक्ति हो, तो एक सद्गुण अपने अंदर अवश्य उतारना चाहिए। जी महाराज जी। सत्य आचरण अपने अंदर उतारने से हमारा ये पथ जो है और मजबूत हो जाता है, जिसको अंग्रेजी में स्ट्रांग बोलते हैं, है ना, बिल्कुल पूरा मजबूत हो जाता है। तो हम तो यही कहेंगे कि एक एक बुराई तजें, जो हमारी सामाजिक बुराइयां हैं, समाज की बुराइयां एक एक तजें और सद्गुणों में रहें, नहीं तो प्रभु के ऊपर कोई असर नहीं पड़ने वाला। कली मतलब मुलायम होता है, कठोर नहीं होता। कली जैसा कोई युग नहीं, कली जैसा साधारण कोई युग नहीं। इसमें आप 24 घंटा भगवान का नाम ले लो ना स्थिर मन से, तो आपको भगवान सामने खड़े हो जाएं। ये भगवान ने वचन दिया है, मैं नहीं दे रहा, क्योंकि मेरे पास क्षमता नहीं है, कहीं से भगवान दे रहे हैं तब मैं बोल रहा हूं। भगवान ने कहा कली काल में 24 घंटा तू मेरा नाम भज ले तो मैं तेरे सामने खड़ा हो जाऊं, लेकिन भज ले तब तो, भज ले तब है। बिल्कुल महाराज जी। ज्यादा कली काल में परिश्रम करने की आवश्यकता ही नहीं, केवल राम नाम आधारा, शिव नाम आधारा, क्योंकि शिव के बिना राम को नहीं कोई हासिल कर सकता, और राम के बिना कोई शिव को हासिल नहीं कर सकता। बिल्कुल। और दोनों जो है दूसरे के पूरक ही हैं। हम अपने बंधु से अलग हो सकते हैं, लेकिन वो नहीं अलग हो सकते, क्योंकि शिव ने दिखाया है, ए तन सती भेंट मोहि नाही। जी। भाई का प्रेम क्या होता है, बंधु का प्रेम क्या होता है, यह शिव बाबा ने दर्शाया है। संसार के ही लिए आप सही मार्ग पे रहो। सत्य का मार्ग कठिन तो होता है, लेकिन उतना जल्दी पैरागॉन चप्पल की तरह आराम भी मिल जाता है। चप्पल लगाकर परिक्रमा करने में कोई बुराई नहीं है। हम तो ये चाहते हैं कि आप मोटे हो गए हो, ताजे हो गए हो, आपके पैर एसी में रहते रहते मुलायम हो गए हैं, ये मेरा वक्तव्य है। मैंने कभी कहा था कि चप्पल भी पहन के परिक्रमा कर लो, तो आज भी मैं कह रहा हूं कि कर लो। क्यों कर लो? क्योंकि तुम एसी में बैठे हो, गाड़ी में घूमे हो, तुम खाली पैर नहीं घूम सकते, तो कम से कम चप्पल पहन के तो घूम लो। सत्य में थोड़ी सी भी बुद्धि तो तुम्हारी जगह। हो सकता है कल तुम चप्पल निकाल लो स्वयं ही। बिल्कुल हो सकता है। चप्पल पहन के परिक्रमा करने में कोई बुराई नहीं है, आदत डलवाने की ये चीज है। बाकी जो चल रहे हैं भाई खाली पैर चलो, ये तो ब्रज रज है, जहां भी ब्रज रज लग जाए, कहां मिल जाए राधे का धूल, कौन सा ठिकाना भगवान का धूल कहां मिल जाए, कहां छुपी हुई है, नहीं पता। जब इसी से गड़ी है कि कुदार से गड़ी है। बिल्कुल। ये केवल आदत डालने की चीज है कि हम अच्छाई की तरफ मोड़ रहे हैं। इसको ज्ञान विद जो है दूसरे भाव में अगर ले
तो मैं ज्यादा टीका टिप्पणी नहीं करता, जी क्योंकि हमने कहा इसलिए कि आप आदत अच्छी डालो, चाहे जैसे भी डालो, मुझे अच्छाई कराने से मतलब है जी कि आप अच्छा करो, चाहे जैसे भी करो, ऐसे करो चाहे वैसे करो। बाकी अगर विवेक जी की वाणी में अगर त्रुटि हो जाए, पंडित जी महाराज, शर्मा जी, अरे महाराज जी, तो हमें क्षमा करें, हाँ, है ना। श्री राम बाकी तो भाई सभी लोग ज्ञाता है यहाँ, कोई तो भाई ऐसा है नहीं अनभिज्ञ है ज्ञान से। महाराज जी ने बड़ी कृपा की और आप सबने, महाराज जी ने एकदम आंखें खोलने वाला सत्संग था आज। और आप सब भी कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखें और मिलते हैं ऐसे ही दुर्लभ संत दर्शन के साथ सिर्फ संत यात्रा पर। ठीक है, दंडोत महाराज जी। जय हो, जय श्री जानकी जी, जय।